students, welcome to Allotrope classes, one step ahead for learning, where we help you to achieve your goals. Students, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, उनमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, उनकी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे होता है और उनका आइसोमेरिज्म उनमें कौन कौन सी प्रेजेंट होती है, वो कौन कौन सी आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो इन सभी के बारे में हम बेसिक इंफॉर्मेशन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से कंपाउंड होते हैं जिनमें हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये ग्रुप हमारा है कार्बोक्सिल ग्रुप। Those compounds which contain carboxyl group in their structures are known as carboxylic acid. Okay. सेकेंड पॉइंट इज जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो आपका दो ग्रुप्स का मिक्सचर है। एक तो आपका कीटोनिक ग्रुप का मिक्सचर है या बोल सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, और दूसरा इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है OH। कार्बोनिल ग्रुप आप यहाँ देख सकते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप ये यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है हमारा क्या, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओके, इसी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि उसमें अगर आप कितने कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड कितने टाइप के होते हैं। ओके, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की नंबर ऑफ डिपेंड्स पर हमें डिपेंड करता है कि उसमें कौन से कितने किस टाइप का वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। सपोज उसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप है तो वो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, उसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, जब उसमें तीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे तो वो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ओके, और एक इसका एग्जांपल है बेंजोइक एसिड। यहाँ कुछ इनके एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो HCOOH, फॉर्मिक एसिड है, CH3COOH, एसिटिक एसिड है, और भी बहुत सारे हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि एक COOH ग्रुप प्रेजेंट है दोनों में, तो ये हो गए मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जांपल। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में देख लेते हैं COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। ये आपका है फॉर्मिक एसिड, नेम नोट कर सकते हैं आप इसका। ये आपका एसिटिक एसिड है, ये आपका ऑक्सैलिक एसिड है, और भी एग्जांपल ले लेते हैं इसका CH2COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। ये आपका मेलोनिक एसिड है। ओके, सिमिलरली CH2COOH, CH2COOH, ये आपका सक्सीनिक एसिड है। डाई आप देख सकते हैं इनमें सभी में दो दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जांपल्स हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं CH2COOH, CH2COOH, COOH और OH। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। सिट्रिक एसिड जो कि आपका लेमन वगैरह में प्रेजेंट होता है, आपने नेम सुना होगा बट फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा इससे पहले आपने। सिट्रिक एसिड, बेंजोइक एसिड जिसमें बेंजीन में आपका क्या अटैच हो जाता है, COOH ग्रुप। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए किसका एग्जांपल हो गया, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का। ओके, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड। कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक ग्रुप दो ग्रुप का कॉम्बिनेशन होता है, कार्बोनिल ग्रुप का, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के नंबर पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का एसिड होगा। अगर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो मोनो कार्बोक्सिलिक होगा, दो है तो डाई कार्बोक्सिलिक होगा, तीन है तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ओके, अब देख लेते हैं हम इनके कुछ एग्जांपल्स जिनके बारे में उनका हम कॉमन नेम और उनके आईयूपीएसी नेम का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। मींस हम पढ़ेंगे अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, सो नोट इट।
यहां आप देखेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर मींस कार्बोक्सिलिक एसिड के आप आईयूपीएसी नेम कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहला रूल क्या होगा, सेलेक्ट, जो सभी में कॉमन होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग COOH ग्रुप, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिस चेन में हो वो लेंथी से लेंथी चेन आपको क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है। नंबर 2 पॉइंट, नंबर 1 ऑन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH ग्रुप जहां पर आपको दिखाई दे उस कार्बन पर आपको क्या है, नंबर 1 नोट करना है। नंबर 3, जब आप नंबरिंग नोट कर लेंगे, लॉन्गेस्ट चेन नोट कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, जब हम उनका आईयूपीएसी नेम बनाएंगे तो आईयूपीएसी नेम बनाने के लिए क्या करना है, एल्केन में से आपको ई माइनस करना है और क्या अटैच कर देना है, ओइक एसिड। तो इनका नेम क्या बन जाएगा, एल्केनोइक एसिड। ओके। और जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो किसके डेरिवेटिव्स होते हैं, बेंजोइक एसिड के। एरोमेटिक carboxylic acid are the derivatives of benzoic acid। अभी मैंने आपको बताया है। तो ये कुछ कॉमन रूल थे जो आपको ध्यान रखने हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की आईयूपीएसी नेमिंग करने से पहले। ओके, अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम उनके कॉमन नेम और उनके आईयूपीएसी नेम। ठीक है, तो यहाँ हम एक टेबल टाइप बना लेते हैं। यहाँ हम नोट करेंगे एसिड्स, यहाँ हम नोट करेंगे उनके कॉमन नेम और यहाँ नोट करेंगे उनके आईयूपीएसी नेम। सबसे पहला जो एसिड है हमारा HCOOH, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। अब इसमें एक कार्बन है तो एक कार्बन से क्या बनता है, मेथेन। और मैंने बताया आपको ई को सेपरेट करके आपको जोड़ना क्या है, ओइक एसिड, तो इसका नेम हो जाएगा मेथेनोइक एसिड, आईयूपीएसी नेम। एक कार्बन है ना इसमें, तो एक कार्बन से मेथेन वर्ड बनता है तो मेथेनोइक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट CH3COOH, तो दो कार्बन है तो दो कार्बन से क्या बन जाएगा, एथेनोइक एसिड। और इसका जनरल नेम क्या है, एसिटिक एसिड, जो कि आपका विनेगर का फॉर्मूला होता है, विनेगर में प्रेजेंट होता है। ओके, अगर तीन कार्बन हो जाए CH3COOH, तो बन जाएगा प्रोपियोनोइक एसिड। कॉमन नेम इसका क्या होगा, प्रोपियोनोइक एसिड। और आईयूपीएसी नेम क्या होता है, प्रोपेनोइक एसिड। दोनों में डिफरेंस है, प्रोपेन में ओइक वर्ड जोड़ा है, यहाँ प्रोपियोनोइक एसिड हो गए। ओके, क्लियर। 4 कार्बन से क्या है, नॉर्मल, ये नॉर्मल चेन है क्योंकि 4 कार्बन में नॉर्मल चेन भी हो सकती है, आइसो चेन भी हो सकती है। तो ये नॉर्मल वाला है, स्ट्रेट चेन है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटाइलिक एसिड। और 4 कार्बन से यहां क्या बन जाएगा, इसका ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, 4 कार्बन वाली अगर हम आइसो चेन ले लेते हैं CH3CH, यहाँ पर CH3 अटैच हो जाएगा। देखिए कार्बन इसमें फिर भी 4 ही है, बट यहाँ पर ये आइसो प्रोपाइल ग्रुप अटैच हो गया है, तो ये हमारा हो गया आइसो ब्यूटाइलिक एसिड। और इसका और भी नेम बन सकता है, ये यहाँ पर ग्रुप प्रेजेंट है, इसके रेस्पेक्ट ये कार्बन अल्फा कार्बन है, तो अल्फा पे मिथाइल जुड़ रहा है, तो इसका नेम क्या बन सकता है, अल्फा मिथाइल। और 3 कार्बन से क्या बन गया हमारा, प्रोपियोनोइक एसिड। ये दोनों इसके कॉमन नेम बन जाएंगे। और आईयूपीएसी नेम कैसे बनेगा, 1 2 3, तो 2 पे हमारा क्या जुड़ रहा है, मिथाइल ग्रुप, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ओके, 4 कार्बन तक हम डिस्कस कर चुके हैं, 5 कार्बन वाला भी ले लेते हैं। तो पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए, नेक्स्ट चलते हैं फिर 5 कार्बन पर। नोटेड।
5 कार्बन वाला कंपाउंड हो जाएगा हमारा CH3 CH2 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 COOH। 5 कार्बन है और स्ट्रेट चेन है, तो इसका नेम क्या बन जाएगा, नॉर्मल। 5 कार्बन से मैंने आपको पढ़ाया था क्या बनता है, वैलेरिक एसिड। जैसे वैलेरल डिहाइड बनता था एल्डिहाइड्स में, सिमिलरली यहाँ बन जाएगा नॉर्मल वैलेरिक एसिड। ये इसका कॉमन नेम हो गया। और आईयूपीएसी नेम क्या बन जाएगा इसका, पेंटेनोइक एसिड, 5 कार्बन से। ओके। और यही अगर हम साइड चेन ले लेते हैं यहाँ पर CH3 CH3 CH2 COOH, ये 1 2 या 3 पर यहाँ बीटा कार्बन हो गया, तो इसका नेम क्या बन जाएगा, देखिए आइसो वर्ड है तो इसका नेम आइसो वैलेरिक एसिड तो बनेगा ही। दूसरा नेम क्या बन सकता है, बीटा मिथाइल। और 4 कार्बन से क्या बन गए, ब्यूटाइरिक एसिड। अब ये साइड चेन में चला गया है, ये स्ट्रेट चेन होगी। स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन से क्या हो जाते हैं हमारे, ब्यूटाइरिक एसिड। और आईयूपीएसी नेम कैसे बनेगा, 1 2 3 पे आपका क्या जुड़ गया, मिथाइल ग्रुप, तो 3 मिथाइल। और 4 कार्बन से हमारा क्या बन गया, ब्यूटेनोइक एसिड। ओके। तो इस टाइप से आप आईयूपीएसी नेमिंग कर सकते हैं जिनमें कि हमारा COOH ग्रुप प्रेजेंट हो। अभी तक हमने जो भी एग्जांपल्स डिस्कस किए उनमें एक ही COOH ग्रुप प्रेजेंट था, मींस वो सारे एग्जांपल थे हमारे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के। अब हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, या जिनमें हमारे साइड चेन के फॉर्म में कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप या अदर ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है। तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप हो गया, जैसे कि हम ले लेते हैं COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें, तो इसका जो नेम है वो क्या है हमारा, कॉमन नेम क्या है इसका, ऑक्सैलिक एसिड का ये फॉर्मूला है। और आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 कार्बन से क्या हो गया यहाँ पर, एथेन। और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो डायोइक एसिड होगा। ओइक एसिड आता है और 2 प्रेजेंट है तो डाई वर्ड लग जाएगा, 3 प्रेजेंट होंगे तो क्या लग जाएगा, इसके सामने ही हमारा ट्राई वर्ड लग जाएगा। ओके। तो ये हमारा ऑक्सैलिक एसिड हो गया। और एग्जांपल देख लेते हैं जिनमें कि हमारा COOH ग्रुप मल्टीपल टाइम्स, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिखाया था आपको, CH2 COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। ये किसका फॉर्मूला था हमारा, मेलोनिक एसिड का। और 3 कार्बन से क्या बन गया हमारा, प्रोपेन डाइओइक एसिड। ओके। यहाँ नंबरिंग भी कर सकते हैं 1 2 3, वैसे इसमें हम नंबरिंग शो नहीं करते हैं क्योंकि नंबरिंग जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है वो फर्स्ट नंबर पर आता है हमेशा। तो वैसे आप नोट कर सकते हैं, इसका नेम क्या बन जाएगा, प्रोपेन 1 3 डायोइक एसिड। ऐसे भी आप नोट कर सकते हैं और ये भी नोट कर सकते हैं, दोनों ही आपके सही माने जाएंगे। ओके। अब ये हमारा एक CH2 ग्रुप हो गया। अगर यहाँ पर हमारे CH2 ग्रुप 2 हो जाए, COOH इधर भी हमारा और COOH इधर भी, तो ये जो फॉर्मूला बना है वो हमारा किसका फॉर्मूला बना था, सक्सीनिक एसिड का। और 4 कार्बन से क्या बन गया हमारा, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में हम डिस्कस करें जिनके नॉर्मल नेम भी आपको याद होने चाहिए। आप कई बार पढ़ लेते हैं सक्सीनिक एसिड बना है तो आपको फॉर्मूला नहीं पता होता है, तो इस वजह से मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। COOH ग्रुप, अगर ये CH2 हमारे 3 टाइम्स आ जाए तो 3 टाइम्स वाले में जो हमारा नेम होता है वो होता है क्या, इसका नेम क्या होता है, ग्लूटेरिक एसिड। और 5 कार्बन से क्या बन जाएगा, ये पेंटेन डाइओइक एसिड। ओके। अगर यही हमारे 4 कार्बन हो जाए यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, कई बार आपने सुना होगा इसका नेम होता है एडिपिक एसिड। ये आपका पॉलीमर जो चैप्टर आप पढ़ेंगे उसमें कई बार यूज होगा एडिपिक एसिड, तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। और आईयूपीएसी नेम क्या बन जाएगा, 6 कार्बन प्रेजेंट है इसमें तो क्या बन जाएगा, हेक्सेन डाइओइक एसिड। ठीक है। तो 1 2 3 4 CH2 ग्रुप इसमें इस टाइप से इंक्रीज हो गए। ओके। एक और कंपाउंड लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, CH3 COOH CHOH। ये हमारा फॉर्मूला किसका होता है, लैक्टिक एसिड का, जो आपका
मिल्क में प्रेजेंट होता है। इसका यूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3, 2 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ रहा है तो 2 हाइड्रोक्सी, और 3 कार्बन से क्या बन गया हमारा, प्रोपेनोइक एसिड। ओके, ये याद रखना है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CHOH COOH। इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आपने नेम भी सुना होगा इसका। ओके, ये लैक्टिक एसिड हो गया। और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, ये हमारा किसका फॉर्मूला है, एक्राइलिक एसिड का। ठीक है, और आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो 2 पे तो इन जुड़ रहा है, 3 कार्बन है, तो हमारा क्या बन जाएगा, प्रोपेन 2 इन 1 ओइक एसिड। या कॉमनली इसको हम लिख लेते हैं क्या, प्रोपिनोइक एसिड, पोजीशन अगर हम नहीं शो करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स थे जिनके हमने आईयूपीएसी नेम डिस्कस किए, और उनके कॉमन नेम भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। ये तो हमने डिस्कशन किया सभी कुछ एलिफेटिक एसिड्स के बारे में। सिमिलरली हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो प्लीज नोट इट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, उनकी आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में, एरोमेटिक में सबसे पहला जो हमारा कंपाउंड होता है वो बेंजीन पर जब हमारा क्या जुड़ जाता है, COOH ग्रुप, तो ये हमारा क्या बन जाता है, बेंजोइक एसिड, या कह सकते हैं इसको बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी सभी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आपके इसी के ही डेरिवेटिव्स होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ सेकंड COOH ग्रुप, अगर हम यहाँ पर जोड़ देते हैं तो इसका नेम क्या हो जाता है, बेंजीन डायोइक एसिड, या 1,2 डायोइक एसिड। सिमिलरली हम यहाँ पर क्या जोड़ सकते हैं, COOH ग्रुप के साथ CH3 जोड़ सकते हैं, और क्या जोड़ सकते हैं यहाँ पर, ये सेकंड पोजीशन पर जोड़ा है, 4 पर भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप अटैच कर सकते हैं हम यहाँ पर इस टाइप से मेटा पोजीशन पर। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे कि इसका नेम क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड, क्योंकि ये बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव है, तो सेकंड पोजीशन पर इसके मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड, या बोल सकते हैं ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड। ये हमारा हो जाएगा 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड, या पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड, क्योंकि पैरा पोजीशन पर हमारा CH3 ग्रुप है। ये हमारा हो जाएगा 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। यहां से नंबरिंग करेगा 1, इस कार्बन से 1 2 3, तो 3 पे नाइट्रो है तो 3 नाइट्रो, या मेटा पोजीशन बोलते हैं हम इस पोजीशन को, तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड भी इसका नेम हो सकता है। ओके, तो ये कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट, यहाँ पर हमने सभी कुछ आईयूपीएसी नेम से रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब हम पढ़ेंगे इनके आइसोमेरिज्म। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है आपके, वो 2 टाइप के आइसोमेरिज्म शो करते हैं। नंबर 1 चेन आइसोमेरिज्म, और नंबर 2 फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ओके, जो चेन आइसोमेरिज्म है आपकी, वो किसकी वजह से आइसोमर्स बनते हैं, वो चेन लेंथ वेरीज होती है, उनमें चेन लेंथ चेंज होती है, जिसकी वजह से वो चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। और फंक्शनल आइसोमेरिज्म, उनके फंक्शनल ग्रुप चेंज होते हैं, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, तो वो फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो देखते हैं चलिए आइसोमेरिज्म के बारे में। नंबर 1 जो आइसोमेरिज्म कार्बोक्सिलिक एसिड शो करते हैं, वो हमारी हो जाएगी क्या, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, among these isomers chain length varies। ओके, चेन लेंथ डिफरेंट होने की वजह से क्या होता है, ये हमारे चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ओके, तो एग्जांपल देख लेते हैं इनका। जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पर CH3
CH2 COOH। और यही हम चेंज कर सकते हैं CH3 CH3 COOH। जो हमने ब्यूटाइलिक एसिड और आइसोब्यूटाइलिक एसिड डिस्कस किया था। तो यहाँ देख सकते हैं कि नॉर्मल चेन है, यहाँ हमारी आइसो चेन है। तो दोनों के बीच में फॉर्मूला सेम है दोनों का, बट दोनों की चेन डिफरेंट है। तो ये हमारे किसके एग्जांपल हो गए, चेन आइसोमेरिज्म के। सेकंड टाइप के आइसोमेरिज्म कौन सी शो करते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल ग्रुप चेंज होने की वजह से जो आइसोमर्स बनते हैं उन्हें फंक्शनल आइसोमर्स, और इस आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जैसे कि हमारे जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो एस्टर्स और हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स और हाइड्रोक्सी ऑक्सीडेंस, इन सबके साथ फंक्शनल ग्रुप शेयर करते हैं। मींस इनका फॉर्मूला सेम होता है बट सभी में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं। कैसे, सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर कोई भी एक एग्जांपल सोच सकते हैं। हम यहाँ पर ले रहे हैं C2H4O2, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब इसके जो आइसोमर्स बनते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि हम नोट कर सकते हैं CH3 COOH, HCOOCH3, और ये शो करता है CH2OH CHO या CH2CHOCH3। यहाँ पर तो कार्बन ज्यादा हो गए, 1 2 3, यहाँ पर आएगा हमारा OH 1 2, ये कंप्लीट हो जाएगा फिर। ठीक है, CH2CHOH, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन हमारा अटैच हुआ है। तो देख सकते हैं कि ये चारों जो मैंने एग्जांपल नोट किए हैं इन सभी का फॉर्मूला यही बनता है ओवरऑल, C2H4O2। बट यहाँ देख सकते हैं COOH ग्रुप है, यहाँ एस्टर ग्रुप है, यहाँ हमारा कार्बोनिल कंपाउंड ग्रुप है, और ये हमारा ऑक्सीजन कंपाउंड बना है। ठीक है, जैसे कि इसका नेम क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड है ये हमारा। ये हमारा क्या है, मिथाइल फॉर्मेट है, एस्टर है। ठीक है, और ये हमारा देखिए CH2OH, और यहाँ भी अगर CH2OH होता तो ये हमारा ग्लाइकोल का फॉर्मूला बनता। बट ये यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, तो इसका नेम जो बनता है वो बनता है ग्लाइकोल एल्डिहाइड। ठीक है, और ये हमारे ऑक्सीडेंस है जिनमें के ऑक्सीजन इस टाइप से प्रेजेंट होता है। ओके, तो चारों एग्जांपल्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। तो ये हमारी हुई फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म हो चुका है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, यही वो दो आइसोमेरिज्म है जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप शो करते हैं। ओके, तो आज हमने सीखा कि IUPAC नॉमेनक्लेचर किस टाइप से होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और उनके बहुत सारे कंपाउंड्स, उनके कॉमन नेम, उनके IUPAC नेम, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो आई होप आपको जो लेक्चर में कराया गया है वो सभी आपको क्लियर हो चुका होगा, आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।